भारतीय जनता पार्टी का एक लोकसभा सांसद जो पिछले 5 वर्षों से आसीन थे इस सीट के ऊपर, वो वापस से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन गांव में महेंद्र सोलंकी जी के चेहरे को न नाम को कोई जानता नहीं है। परीक्षाओं के नाम पर घोटाले हुए, अपने अभी देखा पटवारी की परीक्षा में कितना बड़ा घोटाला हुआ, उसमें शुजालपुर और देवास लोकसभा के कई अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। हुआ क्या कि उनकी परीक्षाएं निरस्त हो गई, पेपर रद्द हो गए या जो भी हुआ, बड़ा घोटाला था। लेकिन एक न्यूज में मैं हूं अजय श्रीवास्तव और आज हम जब शुजालपुर में थे, जो लोकसभा देवास के अंतर्गत आता है, तो आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जो कि यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी रहे हैं और अभी भी कांग्रेस स्तरीय पे कार्य कर रहे हैं, चिराग जी। उनसे हम बात करते हैं कि कांग्रेस की रणनीति कैसे रही है और शुजालपुर में अगर सत्ते पे कांग्रेस आती है तो शुजालपुर के लिए क्या कार्य होने वाले हैं और उनके जो सांसद जी खड़े हैं अपने, वो क्या कार्य करेंगे यहाँ के यूथ के लिए, ऐसे कौन से कार्य करेंगे जिससे यूथों के अंदर भी एक जागरूकता आएगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चिराग जी। जी धन्यवाद। पहली बात तो ये, जैसे कि हमने सुनने में मुझे ये आया है कि आपके बीजेपी से यहाँ पे सांसद रह चुके हैं, तो उनके कार्य को लेकर के हमने कल जाना तो उनका कार्य ऐसा कुछ रहा नहीं। अगर कांग्रेस जो है सत्ते पे आती है तो आपका पहला कदम क्या होगा शुजालपुर के लिए? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप दिल्ली से इतनी दूर हमारी एक छोटी सी लोकसभा में आए और यहाँ की जो मूलभूत बातें हैं जनता की, उसके ऊपर आपने प्रकाश डाला है। आप लोग 2 दिन से घूम रहे हैं शुजालपुर देवास में। वैसे तो आप अच्छे से जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 15-20 सालों से प्रदेश में भी है, लोकसभा में भी है और यहाँ पर स्थानीय विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन आपने जाना होगा कि यहाँ पर एक निराशा का माहौल है। इसके पहले 2009 में हमारे सांसद रहा करते थे आदरणीय सज्जन वर्मा जी, जिनको हर एक गांव में एक छोटे से बड़ा व्यक्ति जानता था क्योंकि इतने ज़्यादा सक्रिय थे, लोगों के बीच में आना जाना करते थे। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का एक लोकसभा सांसद जो पिछले 5 वर्षों से आसीन थे इस सीट के ऊपर, वो वापस से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन गाँव में महेंद्र सोलंकी जी के चेहरे को न नाम को कोई जानता नहीं है। कारण है निष्क्रियता। किसी भी बात को हम देख ले, चाहे युवा की बात हुई, यहाँ पर आपने देखा मध्य प्रदेश के भीतर कैसे घोटाले पे घोटाले हुए, परीक्षाओं के नाम पर घोटाले हुए, अपने अभी देखा पटवारी की परीक्षा में कितना बड़ा घोटाला हुआ, उसमें शुजालपुर और देवास लोकसभा के कई अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। हुआ क्या कि उनकी परीक्षाएं निरस्त हो गई, पेपर रद्द हो गए या जो भी हुआ, बड़ा घोटाला था। लेकिन एक भी शब्द उनके मुँह से नहीं निकला। ना लोकसभा में इस प्रदेश की बात करते हैं, ना लोकसभा में हमारे शुजालपुर देवास की बात होती है, विधानसभा में यहाँ के मुद्दे नहीं उठते हैं। यहाँ का युवा काफ़ी नाराज़ है और राहुल जी ने जो न्याय दिया है युवाओं को, नौकरी का न्याय दिया है, परीक्षा धांधली जो हो रही है इसके खिलाफ जो आवाज़ उठाने का न्याय दिया है, उसके लिए इस बार युवा अपना पूरा मन बना चुका है कि इस बार वो कांग्रेस को सत्ता में लाकर रहेगा। जैसे कि अभी आपने बताया पेपर लीक हो रहा है, तो कांग्रेस की जो घोषणा पत्र आई है उसमें पेपर लीक मुक्ति का भी है, उसमें जिक्र है। तो आप अगर सत्ते पे आते तो उस रणनीति को कैसे आगे लाएंगे? पेपर लीक जो हो रहे मामले, आप उसको कैसे बंद करवाएंगे? देखिए, पेपर लीक कैसे होते हैं, अब हमने देखा कि यहाँ पे एक NRI इंस्टीट्यूट था ग्वालियर के भीतर, जहाँ पर पटवारी परीक्षा की धांधली हुई थी। वो किसका था? वो एक भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग MLA का। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, जब आप निष्पक्षता की बात करते हो, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो, ट्रांसपेरेंसी आपके सत्ता पक्ष के विधायक या सांसद के घर में आप यदि परीक्षा रखोगे तो वो कैसे निष्पक्षता होगी, कैसे वो ट्रांसपेरेंसी उस पर आएगी? हमारा सीधा सा है, जो अभ्यर्थी, जो विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा है वो अपना कंपटीशन की तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद वो जब परीक्षा देने जाए तो वहाँ पर इतनी ट्रांसपेरेंसी हो उस परीक्षा में कि वो एक परीक्षा आयोग जो भी यहाँ पर कई बार आपने देखा होगा, व्यापम एक बड़ा नाम है, व्यापम पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन उस व्यापम का नाम जितना ख़राब किया शिवराज सरकार ने, तो अब यहाँ पे वैसे तो भरोसा उठ गया है। लेकिन कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो हमारा पहला मकसद रहेगा हम कितनी निष्पक्षता के साथ में परीक्षाएं करवाएं, बच्चों को उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ ना होने दें और जितनी तैयारी उन्होंने अपनी मेहनत से की है उस मेहनत को हम व्यर्थ ना जाने दें। इस पे हमारी पूरा जोर रहेगा और इसके लिए हम जैसे सरकार में आएंगे, हमारे कई सारे इसके ऊपर बन चुके हैं कि इस डिपार्टमेंट को हम कैसे काम करवाएंगे। जैसा कि शुजालपुर में जब कल घूम रहा था तो मुझे सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत एक बिजली की भी लगी कि बिजली कटौती यहाँ हो रही थी और मैंने रोड की हालत भी देखी, कितनी सही रोड नहीं है।
तो ये बीजेपी के टाइम की रोड है कि इसके पहले कांग्रेस के टाइम? देखिए 2003 के बाद से तो ना हमारे स्थानीय कोई विधायक कांग्रेस का रहा है और ना आपने देखा कि यहाँ पे शिवराज सिंह जी की सरकार रही है पिछले 20 सालों से। तो यहाँ पर जितने भी मुद्दे हैं इसके लिए कांग्रेस के ऊपर तो आप उंगली उठा नहीं सकते हो। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ये निष्क्रियता रही है कि 20 सालों में जब देश को आप जब ट्रिलियंस में इकोनॉमी को दिखाना चाह रहे हो उसमें आप हालत देखोगे तो सड़कों की हालत, बिजली की हालत, आए दिन किसान परेशान हो रहा है। किसान इस बार सोसाइटी जो कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती है जहाँ पर गेहूं की तुलाई होती है उसमें कई धांधलियाँ हुई है। कृषि उपज मंडी बंद पड़ी हुई है। कृषि उपज मंडी एक बड़ा नाम होता था शुजालपुर का पूरे मध्य प्रदेश के भीतर, वो पूरा ख़त्म कर दिया सत्ता के लोभियों ने। तो कहने का मतलब है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, इन्होंने पूरी तरह से इस प्रदेश को खोखला कर दिया है। ये दावा आप कहीं भी जाएंगे सिर्फ आपको यही सुनने को मिलेगा। मेरा एक आखिरी प्रश्न है आपसे कि जैसा कि हमें बीजेपी वालों से भी हमने बात की थी, तो बीजेपी वालों का कहना ये है कि उनके अंदर जितने सब भ्रष्टाचारी है ना, तो जो नेता बीजेपी में जा रहे हैं क्या कि वो यहाँ पे आकर के सही है, आगे कांग्रेस उनकी जो आपके नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, उसमें क्यों जा रहे हैं? देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है इसका कमाल है ना। जिस भी नेता के ऊपर, अभी ये मैं पिछले साल गुजरात रहा था 6 महीनों के लिए, मैंने कांग्रेस के लिए वहाँ पे संगठन का काम किया था। तो मैंने वहाँ पे काफ़ी नज़दीकी से जाना कि गुजरात मॉडल क्या था। गुजरात मॉडल का मतलब होता है किसी अलग स्कैंडल में फंसा देना, ये इनका गुजरात मॉडल था। गुजरात मॉडल में पहले बड़े नेताओं को जाल में फंसाया जाता है, फिर जब सत्ता पूरे प्रदेश में बैठ जाती है तो फिर धीरे धीरे विधानसभा वार आते हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को परेशान करते हैं। जब परेशान करते हैं, किसी को प्रॉपर्टी को लेकर परेशान करते हैं, किसी को पटवारी परेशान कर रहा, तहसीलदार परेशान, ऐसे परेशान करवा कर उनको ले जाया जाता है, ज़बरदस्ती ले जाया जाता है। लेकिन अभी तक मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जाने वाला कांग्रेस का हर एक जो नेता है वो गद्दारी करके हमारी पार्टी के साथ में गया, लेकिन वहाँ पर भी वो कोई सुखी नहीं है, या हम बोलेंगे वो जो संतुष्ट होकर जाना चाहता था वैसा कुछ नहीं है। वहाँ पर भी लोगों की एक्सेप्टेंस उनके प्रति नहीं रही है और ये उनके काले कारनामे रहे होंगे शायद, जिसकी वजह से उनको झुकना पड़ा है। अभी आपके बीना लोकसभा में जो सांसद थी, महिला सांसद थी, उनका एक बयान अभी आया कि उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की है। उनका एक बयान आया कि क्या कहते हैं कि फंडिंग की कमी हो रही कांग्रेस में, तो इसका क्या है, फंडिंग की कमी है क्या कांग्रेस के अंदर? देखिए अभी एक हालिया में आपने किस्सा सुना होगा इंदौर का, मुझे समझ में नहीं आता है। जब आप विधानसभा के लिए आपने 6 महीने से लगे थे, जो अक्षय कांति बम जिनकी बात कर रहा हूँ, विधानसभा में पूरी ताकत लगाई थी टिकट के लिए। कांग्रेस की टिकट इतनी महत्वपूर्ण थी, जब आपको लोकसभा में फिर उन्होंने ताकत लगाई, लोकसभा में टिकट मिल गई। जब आप तैयारी करने लगे, आपका नॉमिनेशन की डेट निकल गई, विड्रॉल की लास्ट डेट में, लास्ट टाइम में आपने विड्रॉ कर लिया, तो इसमें कांग्रेस की क्या रही होगी इसमें त्रुटि? ये तो आप है जो सत्ता के दलालों के हाथ बिक चुके हो। इसमें कैलाश जी, मेंदोला जी, इन ये लोग ले जाके उनको कलेक्ट्रेट में फॉर्म विड्रॉल कराते हैं। तो इन्होंने ना सिर्फ अपने साथ में गद्दारी की, अपने ईमान के साथ में, लेकिन खास करके इंदौर के कार्यकर्ताओं के साथ में और वहाँ के मतदाताओं के साथ में बड़ा खिलवाड़ किया है, उनसे उनके वोट का अधिकार छिना है। आप मान के चलिए कि मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत के भीतर यदि सबसे ज़्यादा नोटा का बटन दबेगा तो वो इंदौर के भीतर दबने वाला है।